Hello everyone, this is Kishwa and you are watching my channel Learn and Grow 26। आज हम करेंगे, हमने पूरी सीरीज स्टार्ट की हुई है ईडियम्स की ए से लेट तक जेड तक। पहले ईडियम्स क्या होते हैं? ईडियम्स वो वर्ड्स होते हैं जो एक्सप्रेशन होते हैं जिन्हें हम सीधा ट्रांसलेट ना कर अपनी लैंग्वेज में उन्हें हम थोड़ा मुहावरे की तरह बोलते हैं, उन्हीं को हम ईडियम्स कहते हैं इंग्लिश में, जिसे हम हिंदी में मुहावरे कह देते हैं। तो उसे एक छोटे सी बात में कह देना, एक छोटे से वर्ड्स में कह देना, अपनी बात को पूरी बात ना खींच कर बोलकर उसे एक एक्सप्रेशन को अपनी एक छोटी बात में कह देना, उस सीधी लैंग्वेज में नहीं, अपनी जिसे हम ट्रांसलेट करते हैं अपने एक्सप्रेशन को अपनी लैंग्वेज में बोल देना छोटी बात में। तो आज हम वही कर रहे हैं। ये सब क्या होते हैं? ये सब आजकल एडवांस इंग्लिश में ऑल एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस यूज ऑल दिस टाइप ऑफ कन्वर्सेशन। वो क्या कर रहे हैं आजकल? बहुत ईडियम्स यूज़ कर रहे हैं। तो सभी को ये क्रेज़ हो रहा है कि हम भी ईडियम्स यूज़ करेंगे तो हम भी, हमारी लैंग्वेज भी। और क्रेज़ क्या है, ये सच भी है कि अगर हम भी ईडियम्स यूज़ करेंगे तो हमारी लैंग्वेज भी और ज़्यादा दूसरे पर इम्पैक्ट छोड़ेगी और ज़्यादा। तो अगर हम अपनी लैंग्वेज में ईडियम यूज़ करेंगे कन्वर्सेशन में तो हमारी लैंग्वेज भी और ज़्यादा इंप्रेसिव लगेगी और दूसरों पर असर छोड़ेगी, इम्पैक्ट छोड़ेगी कि हाँ कि इनकी लैंग्वेज भी बहुत इम्प्रेसिव है। और हमारी फ्लुएंसी भी लगेगी क्योंकि बड़ी बात को छोटी बात में कह देंगे हम, तो हमारी बात भी जल्दी ख़त्म हो जाएगी, टू द पॉइंट बोलेंगे अगर हम। तो आज हम वही सब करेंगे। हमने ए से स्टार्ट की हुई है पूरी सीरीज़, अभी हमारा बी का चल रहा है। मेरी प्रीवियस वीडियो में बी के ईडियम्स है और आज भी हम बी के ही से जो स्टार्ट होते हैं वो ईडियम्स करेंगे। अगर आप ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ सब कुछ, कोई ऐसा सीरियस मैटर हो कि सब चुपचाप बैठे हों और अचानक कोई अगर बोलना स्टार्ट कर देता है तो उसे हम इंग्लिश में कैसे यूज़ करेंगे उस ईडियम को, और उसी से हम इंग्लिश में क्या कहेंगे, आज हम वो सीखेंगे। अगर हम बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं, पूरे साल तो हमने पढ़ाई नहीं करी, फिर लास्ट में एग्जाम्स के पास हम बहुत हार्ड वर्क करेंगे, उसे हम क्या ईडियम यूज़ करेंगे वहाँ पर? अगर आपको किसी से बात करने में कहना हो कि ये वो, आप पूरे साल तो पढ़ाई नहीं करी इन्होंने और अब ये पढ़ाई करने चले हैं, ये बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं, तो उसे हम इंग्लिश में ईडियम कौन सा यूज़ करेंगे वहाँ और उसे हम क्या कहेंगे? और मैं आपको आसान तरीके से करके बताऊँगी कि आप उसे कैसे याद रखें। तो आइए मेरे साथ करते हैं कुछ ईडियम्स जो हम अपने डेली यूज़ में भी यूज़ कर सकते हैं और हमारे एग्जाम्स में, इंग्लिश के पेपर में, चाहे किसी का भी कोई भी कंपटीशन हो, NVS का हो, KVS का हो, DSSB का भी हो, CTET का हो, UPTET का हो, सभी में हमारा ईडियम्स और फ्रेजेस आते हैं कि उसका मीनिंग बताइए। हमें 4 ऑल्टरनेटिव होते हैं और उससे हमें उसका एक मीनिंग बताना होता है। तो इस तरीके से भी हमारा ईडियम आता है। तो आइए मेरे साथ करते हैं हम कुछ ईडियम्स, उनको समझते हैं कौन से सिचुएशन में यूज़ करेंगे और विद सेंटेंस के साथ कि हम उसे वहाँ पर क्या सेंटेंस यूज़ कर सकते हैं और ये किस सिचुएशन में आएगा। तो आइए मेरे साथ करते हैं ईडियम्स। स्टार्ट करते हैं बी से। तो बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स। तो क्या होता है कि किसी कैंडल को दोनों साइड से जला देना, इसका मतलब ये होता है। तो इसे हम कैसे यूज़ करेंगे, इसका मीनिंग क्या होगा? तो वर्क वेरी हार्ड, कि कोई बच्चा है आपकी क्लास में या आपका कोई रिलेटिव्स है या आपके कज़न है, वो पूरे साल तो पढ़ाई नहीं करते और एग्जाम्स के बाद में पढ़ना स्टार्ट करते हैं, तो उसे क्या बोलेंगे हम वहाँ पर? उस सिचुएशन में हम क्या यूज़ करेंगे? टू बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स मीन्स टू वर्क वेरी हार्ड। अब इसे कैसे याद रखेंगे कि कैंडल एक साइड से जलती है और अगर दोनों साइड से जलेंगे तो क्या होगा? वो जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम इसे ऐसे याद रखेंगे कि कोई कैंडल है उसे दोनों साइड से जला दे, तो वो क्या हुआ? मतलब दोनों साइड से वर्क हार्ड कर रही है, दोनों साइड से पिघल रही है, तो जल्दी वो पिघल जाए। तो उस तरीके से हम इसे याद रखेंगे। तो उसके लिए हम क्या सेंटेंस यूज़ करेंगे? ऑफन द स्टूडेंट्स हु निग्लेक्ट देयर स्टडी ईयर लॉन्ग, कि जो वो बच्चे जो निग्लेक्ट कर देते हैं, मतलब अनदेखा कर देते हैं अपनी पढ़ाई को बहुत साल तक, वो स्टार्ट बर्निंग द कैंडल एट बोथ एंड्स ड्यूरिंग द डेज ऑफ एग्जामिनेशन स्पॉइल देयर हेल्थ। वो क्या करते हैं? एग्जाम्स के पास में आकर बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं और वो क्या कर देते हैं? स्पॉइल मीन्स ख़राब कर लेते हैं अपनी हेल्थ। क्या है? पूरे दिन बैठे रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, खाएंगे लेकिन पिएंगे वहीं पर बैठे बैठे पढ़ते रहेंगे, तो उनसे क्या होगा? उनकी हेल्थ स्पॉइल होगी। तो हम उसे कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं? जो बच्चे अक्सर अपनी पढ़ाई को निगलेक्ट करते हैं और स्टार्ट कर देते हैं, फिर जब एग्जाम्स के पास में अपना पढ़ाई स्टार्ट कर देते हैं, तो वहाँ पर इसे हम यूज़ कर सकते हैं। और क्या है ये? टू बर्न द कैंडल एट बोथ एंड। इसका मतलब क्या हुआ? टू वर्क वेरी हार्ड। आया आपको समझ में? अगर मेरा एक्सप्लेनेशन में आपको कुछ लग रहा है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको समझ में नहीं आया या मेरी राइटिंग समझ में नहीं आया, या फिर आपको और सेंटेंसेस चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके शेयर कर सकते हैं कि आपको इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है या आपको समझ आ रहा है या नहीं, मुझे शेयर कमेंट कीजिए। और अब चलते हैं सेकंड की साइड। टू ब्रिंग टू बुक मीन्स होता है टू पनिश, के किसी को पनिश कर देना। टू ब्रिंग टू बुक्स को हम कैसे याद रख सकते हैं? अब इसे
कुछ बच्चे होते हैं बुक्स हाथ में लेते ही डरने लग जाते हैं, जैसे उन्हें पनिशमेंट मिल गई हो या पढ़ाई की बात करती, तो उससे उनके लिए हम ये यूज़ कर सकते हैं। तो ब्रिंग टू बुक मीन्स जैसे उन्हें बुक्स लेने पे पनिशमेंट मिल गई हो, तो इसका मतलब क्या होता है, तो पनिश करना होता है। तो हम इस इडियम को कैसे याद रख सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं कि किसी को अगर पनिशमेंट मिली है, कि इसको पनिशमेंट मिली है, तो ब्रिंग टू बुक्स के मतलब इसके बुक्स हाथ में दे दी तो इसको पनिशमेंट मिल गई, इस तरीके से याद कर सकते हैं। इसके लिए सेंटेंस कैसे यूज़ करेंगे हम, ही वॉज ब्रॉट टू बुक फॉर स्टीलिंग द मनी, कि उसे पैसे चुराने पे क्या है, पनिशमेंट मिली है। ब्रॉट टू बुक्स कि उसे पनिशमेंट मिली है कि उसने मनी की चोरी की थी, इसलिए ही वॉज ब्रॉट टू बुक फॉर स्टीलिंग द मनी। चलते हैं नेक्स्ट की साइड। आया समझ में कि टू ब्रिंग टू बुक्स मीन्स होता है किसी को पनिश करना, तो अगर कोई पैसे चुराएगा तो उसको क्या मिली, पनिशमेंट मिली है। तो क्या हुआ उसे, ही वॉज ब्रॉट टू बुक किसके लिए, फॉर स्टीलिंग द मनी, कि पैसे चुराने के लिए। आप इसे और तरीके से यूज़ कर सकते हैं कहीं। चलते हैं नेक्स्ट की साइड। टू ब्रेक द आइस, टू ब्रेक द आइस मीन्स होता है तो स्टार्ट कन्वर्सेशन वेयर एवरीबडी इज साइलेंट, कहीं पर इतना सीरियस मैटर हो कि कोई सब चुप बैठे हों और कोई अचानक आए वहाँ पर बोलना स्टार्ट कर दे, तो उसे क्या कहेंगे हम, टू ब्रेक द आइस। आइस को क्या होता है, बहुत मुश्किल तोड़ना होता है, तो इसलिए आप उसे किससे याद रखेंगे कि बिल्कुल बर्फ की तरह ठंडे पड़े हुए थे सब और उन्हें तोड़ना बहुत मुश्किल है। और इसे आप कैसे कह सकते हैं कि मेरे घर में बहुत सीरियस मैटर चल रहा था, वहाँ सब आइस की तरह थे कि कोई साइलेंट नहीं तोड़ पाया, तो उसे हम सेंटेंस में कैसे कहेंगे, द मैटर टर्न इनटू अ डेडलॉक एंड देयर वाज नोबडी टू ब्रेक द आइस। क्या हुआ था, मेरे भाई की परसेंटेज कम आई थी, तो इसलिए वहाँ पर क्या था, सब मैटर क्या चल रहा था, बिल्कुल डेडलॉक चल रहा था कि सब बिल्कुल चुप थे और कोई साइलेंस नहीं तोड़ पाया वहाँ पर, कितना सीरियस द डेडलॉक पे मैटर चल रहा है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट की साइड। तो बैगर डिस्क्रिप्शन, बैगर क्या होते हैं कि वो भिखारी जो बेचारे जिनकी हालत वो खुद ही जानते हैं, उसे कोई एक्सप्लेन नहीं कर सकता, तो इसे भी हम कैसे यूज़ करेंगे, हम इसे ऐसे ही यूज़ करेंगे, टू बी बियॉन्ड डिस्क्रिप्शन के, जिसकी कोई एक्सप्लेनेशन ना दे पाए, कोई उसको अच्छी तरह खुलकर एक्सप्लेन ना कर पाए। डिस्क्रिप्शन मीन्स क्या होता है, किसी चीज़ को खुलकर बताना, उसके बारे में बताना। तो बैगर डिस्क्रिप्शन क्या हुआ कि मतलब जो बैगरों की हालत है वो खुद ही एक्सप्लेन कर सकते हैं, उसे हम नहीं कर पा सकते। तो इसी तरीके से हम इस इडियम को भी ऐसे ही यूज़ करेंगे कि जैसे कि किसी चीज़ को हम एक्सप्लेन ना कर पाए। कैसे, द ताजमहल बाय द मून लाइट, कि ताजमहल क्या होता है, मून लाइट से इतना खूबसूरत लगता है कि बैगर डिस्क्रिप्शन कि हम उसे वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकते। स्क्रीनशॉट लीजिए एंड रिवाइज देम एंड यूज देम इन योर डेली कन्वर्सेशन एंड रिवाइज देम 4-5 times in a day so that you can remember it all these idioms in your examination hall when you find 4 alternatives। तो आप उन ऑल्टरनेटिव दो में तो ज़रूर एक जैसा कंफ्यूज हो जाते हैं, सिमिलर लगते हैं, तो इसलिए आप उन दो में ना कंफ्यूज होने के लिए, अभी तो ये आपको बहुत शॉर्ट आसान लग रहे होंगे, लग रहा होगा हम कर लेंगे ऐसे। व्हेन यू फाइंड ऑल दीज इडियम्स इन योर एग्जाम्स, तो आप क्या होंगे उसमें हर बार में वहाँ एग्जाम्स की इनको इतने आसान को भी कभी कभी गलत कराते हैं, तो उसके लिए आप इन्हें रिवाइज कीजिए। हमेशा जो भी टीचर होती है, हमारा सिलेबस होता है, हमेशा हमारी टीचर्स कहती हैं, पढ़ने से ज़्यादा ये कहती हैं जो चीज़ को एक को तुम पढ़ लो उसे बार बार रिवाइज करो। रिवाइज करने से ही हमेशा हमारा वो हमें याद रहता है और उससे ही हमें परफेक्शन आता है। परफेक्शन मेक्स अ मैन परफेक्ट, और परफेक्शन के लिए हमें क्या ज़रूरी होता, उस चीज़ को बार बार रिवाइज करना, पढ़ना और उसकी प्रैक्टिस करना। तो यूज ऑल दीज इडियम्स इन योर डेली कन्वर्सेशन एंड रिवाइज देम एंड मेक परफेक्ट इन ऑल दीज इडियम्स। तो और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स सो दैट यू कैन फाइंड द अपकमिंग नोटिफिकेशन ऑफ माई वीडियोज़ के आप आगे वाली मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे, क्योंकि अब हम करेंगे सी से लेटर जो स्टार्ट होते हैं वो इडियम्स। पूरी सीरीज चलेगी, आप ऐसे ही देखते देखते आपका 2-3 दिन में ही आपका पूरा ये इडियम और फ्रेजेस का चैप्टर पूरा हो जाएगा, अगर आप रोज थोड़ा रिवाइज करेंगे। बी नॉट अफ्रेड ऑफ गोइंग स्लो बट बी अफ्रेड ऑफ स्टैंडिंग स्टिल। हमेशा हमें किस बात से डरना चाहिए कि हम कुछ ना करें, उससे डरना चाहिए, लेकिन थोड़ा करें। हम कछुए और खरगोश की कहानी अभी तक ही चली आ रही है, वो कभी नहीं चेंज होगी। तो इसलिए खरगोश की तरह नहीं कि एक ही दिन में छलांग लगाकर टू बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स की तरह नहीं। अभी देखिए मैंने यूज़ कर लिया आपके इडियम्स। आपको क्या करना है, आपको स्लो चलकर कछुए की तरह अपना पूरा कोर्स कंप्लीट कर लेना, आपको पता भी नहीं चलेगा। बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आ रहे हैं, अब सी टेट है, फिर सुपर टेट, यूपी टेट, कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए पीजीटी टीजीटी, तो आप अपना थोड़ा पढ़ते रहिए। आप फ़ोन भी देख रहे हैं तो उसमें भी आप अपना कुछ एजुकेशन इज़ द